हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लवडब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स। सो सबसे फर्स्ट स्लाइड है द लिटरल मीनिंग ऑफ अ नर्स। नर्स का मतलब क्या होता है? सो एन फॉर नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब होता है नर्स को हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, गुड रहना चाहिए और हाई मॉरल प्रिंसिपल शो करने चाहिए अपने पेशेंट के लिए या सोसाइटी में। ठीक है, आप नर्स हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई मोरल प्रिंसिपल शो करेंगे। सेकंड है यू। यू का मतलब होता है यूज़फुलनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को यूज़ कर सके, जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने साइंटिफिक नॉलेज ली है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में या तो अपने पेशेंट को सही करने में यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड कर सके पेशेंट का पेन क्या है या पेशेंट कौन सी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा है, गुजर रहा है, ये सब नर्स को समझना चाहिए। आर मीन्स राइटनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइटनेस का मतलब यहाँ पे है कि आपको सही चीज़ करना है, आपको उसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं करनी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स को हमेशा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो जो भी मेडिसिन दे रही है वो एकदम करेक्ट टाइम पे दे रही है, या करेक्ट डोज है, उसका करेक्ट रूट है, ये सब नर्स पे होना चाहिए। एस मीन्स सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब सारी चीज़ों को सिंपल रखना है। पेशेंट को अगर कोई भी चीज़ समझानी तो एक सिंपल वे में समझानी है, ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए। एंड सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब आप पेशेंट का दर्द समझ सके कि पेशेंट किस पेन से या किस सिचुएशन से गुजर रहा है। ई मीन्स इफ़िशियंसी एंड इक्विनिमिटी। इफ़िशियंसी का मतलब आप में कितनी क्षमता है किसी चीज़ को लेकर काम करने की, आप कोई भी काम को लेकर कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड इक्विनिटी मीन्स आप काम कितना रहते हैं, काम मतलब आप कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप कितना से कितना ज़्यादा अपने माइंड को कूल रखते हैं। इक्विनिटी मीन्स वो कि डिफ़िकल्टी में आप कितना से ज़्यादा अपनी चीज़ों को या अपने सिचुएशन को कितना से कितना सही रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड है अब क्वालिटीज़, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो सबसे फर्स्ट क्वालिटीज़ है ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। ऑनेस्टी मतलब एकदम सच्ची होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए और लॉयल होनी चाहिए अपने काम को लेकर या अपने पेशेंट को लेकर। ये चीज़ें नर्स में ज़रूर होनी चाहिए और ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। सेकेंड है डिसिप्लिन। नर्स को हमेशा एक डिसिप्लिन वे में रह के काम करना है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, एक प्रिंसिपल्स हैं जिसके अंतर्गत में वो रह के काम कर सकती है। थर्ड है अलर्टनेस। हमेशा नर्स को अलर्ट रहना चाहिए। किस चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए कि कभी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ सकती है, गंदी से गंदी सिचुएशन आ सकती है, तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। फोर्थ है एडजस्टेबिलिटी। मतलब कहीं पे भी पेशेंट या नर्स है तो उसको एडजस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी वार्ड है, कोई भी रूम्स है या कोई भी पेशेंट है तो उसको उसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। फिफ्थ, एबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस। नर्स को हमेशा ऐसे होना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस दे सके पेशेंट को। अगर पेशेंट की कोई बीमारी है तो नर्स उसको समझा सके कि ये बीमारी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, या उसका नेचर क्या है और ये बीमारी है वो कैसे सही होगी। सिक्स वन इज़ रिसोर्सफुलनेस। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को जमा कर सके कि पेशेंट की कॉज क्या है, पेशेंट को कौन कौन सी मेडिकेशन दी जा सकती है, या जो भी ये पेशेंट के साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, या पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसमें उसको क्या होना चाहिए, रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए। सिक्स वन इज़ डिग्निटी। पेशेंट या नर्स में हमेशा, जो नर्स है उसको हमेशा डिग्निटी मेंटेन करके रखनी चाहिए, मान मर्यादा मेंटेन करके रखना चाहिए। सेवेंथ है सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी मीन्स जब आप किसी के लिए सॉरी फील करते हैं, आपको बुरा लगता है सामने वाले के लिए। और एम्पैथी का मतलब ये होता है जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझें कि यार इसके साथ ये हो रहा है तो मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा। एंड एट्थ वन इज़ कॉमन सेंस होना चाहिए। कोई भी काम करने को लेकर उसमें एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पेशेंस। नर्स में हमेशा पेशेंस होना चाहिए, हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत काम रह के कोई भी काम करना है। एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। जो सेंस ऑफ ह्यूमर होगा वो कैसा होना चाहिए, एकदम गुड होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ जेंटलनेस। जेंटलनेस मीन्स मतलब कामनेस। नर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कामनेस होनी चाहिए, या कोई भी सिचुएशन आए या डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए तो नर्स ज़्यादा से ज़्यादा काम रहे।
ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ जो अभी हमने डिस्कस किए। अब नाउ हम नेक्स्ट थोड़े अदर क्वालिटीज़ देखेंगे। सबसे फर्स्ट है जो अदर क्वालिटीज़ में आता है, इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप ऑब्जर्व कर पाएंगे उतने ही गुड केयर उसको प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट है डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी का मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों पे भी डिपेंड रहें, ये नहीं कि सारा काम आप ही कर लें। ठीक है, आप एक टीम में होते हैं तो आप एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं कि ये सामने वाला ये काम करेगा, मैं ये वाला काम करूँगा। गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो नर्स होनी चाहिए उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वाइटनेस होनी चाहिए, ज़्यादा बोलने वाली नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि बड़बड़ बड़बड़ करती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको चुप रहना है। लव फॉर द फेलो मैन, और जिन लोगों के साथ काम कर रही है उनको उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए और उनके साथ एक टीम वर्क करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट करना चाहिए, चाहे पेशेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे उसके आसपास कोई भी वर्कर्स हों। ये थे अदर क्वालिटीज़ नर्स के। नाउ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेंशन इन हर नोट्स ऑफ नर्सिंग, उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नोट्स ऑफ नर्सिंग में एक चीज़ मेंशन की है। उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं नर्स के, कि नर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। सो उन्होंने उस बुक में क्या बताया है कि शी सेज अ नर्स मस्ट बी नॉर गॉसिप। ना ही तो नर्स को गॉसिप करनी चाहिए और ना ही वेन टॉकर। वेन टॉकर का मतलब कोई भी सेंसलेस बात करने वाली नहीं होनी चाहिए। बी स्ट्रिक्टली सोबर। सोबर का मतलब होता है कि कितना ही सही बात करने वाली, एक नॉर्मल बात करने वाली जिसका कोई सेंस हो, और उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, एकदम सच्ची बात करनी चाहिए। बट मोर देन दिस, पर इससे भी ज़्यादा उसको क्या होना चाहिए, शी मस्ट बी डिवोटेड वूमेन। डिवोटेड वूमेन का मतलब होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लविंग हो और लॉयल हो और फेथफुल हो अपने वर्क को लेकर। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कब बॉर्न हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ए है 12 में 1820, बी है 18 में 1820, सी है 24 में 1820, या डी है 26 में 1820। प्लीज़ कमेंट योर आंसर, या फिर आपको इसका आंसर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत से MCQs मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।